हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम फर्स्ट पार्ट में हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी लेंगे। तो देखते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक को। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। कहीं कहीं ये 2600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक दिए रहता है। तो आपको 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व वाला ही मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको यही लिखना है जो कि लिखा हुआ है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की फली फूली नगरीय सभ्यता थी। पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता ही प्राचीनतम सभ्यता हैं। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। उसके बाद ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी भी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। अब देखते हैं थोड़ा हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। तो लगभग 160 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके लिए कुछ स्थानों पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उत्खनन कार्य के दौरान इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा पुरस्थल मिल जाता है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। उनको बहुत सारी ईंटों का ढेर मिलता है, परंतु उस ढेर को कर्मचारियों ने खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटों का उत्खनन कर दूसरी जगह ले गए। इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया गया, लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यह कोई सभ्यता थी। आपने देखा होगा कि जब खुदाई की जाती है तो वहाँ कई प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। उसी प्रकार वहाँ पर भी ईंटों का ढेर मिला, परंतु उन कर्मचारियों ने सोचा कि यह कोई खंडहर है, अर्थात गिरा हुआ मकान है, और वे उन ईंटों का महत्व नहीं समझ पाए। जब इसके बाद उन ईंटों की जांच की गई तो पता चला कि यह ईंटें बहुत हजारों साल पुरानी हैं और वहाँ पर उत्खनन का कार्य चालू हो गया। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा में 1921 में उत्खनन का कार्य स्टार्ट कर दिया। वहाँ उन्हें बहुत सी ईंटें और मुहरें मिलीं। दूसरी जगह राखल दास बनर्जी, जो कि मोहनजोदड़ो में 1922 में इन्होंने भी उत्खनन कार्य चालू किया। वहाँ भी इन्हें सेम ईंटें और मुहरें मिली, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में दयाराम साहनी को मिली थी। परंतु उस समय में ऐसा अनुमान लगाया गया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज़्यादा विकसित था और वहाँ एक बड़ा स्नानागार मिला, जो संभवतः किसी बड़े कार्य जैसे यज्ञ अथवा अनुष्ठान और सामूहिक स्नान के लिए बनाया गया था। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि यह दोनों क्षेत्र एक ही के भाग हैं। इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज कर दी। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखते हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। और यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी थी, सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि हड़प्पावासी कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो पहला कार्य करते थे, कृषि करते थे, और दूसरा पशुपालन भी करते थे, और तीसरा व्यापार भी करते थे, क्योंकि वहाँ पर व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं। और चौथा शिकार भी करते थे, क्योंकि वहाँ पर पशु पक्षियों की हड्डियाँ मिली हैं, जिससे पता चला है कि ये शिकार करते थे और मांस भी खाते थे। मैंने अभी आपको बताया कि हड़प्पा स्थल के लोग कृषि करते थे, जिनमें से जौ, गेहूँ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे, चावल इत्यादि उगाते थे। हड़प्पा स्थलों में जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिससे यह पता लगाया गया कि यह लोग जानवरों को पाला करते थे, जिनमें से मवेशी, भेड़, भैंस तथा सूअर पाला करते थे। यहाँ मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ के निवासी जानवरों का मांस भी खाते थे। अब इनकी कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं, अर्थात एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है। इनमें आपको पता लगेगा कि यह औजारों का इस्तेमाल कैसे करते थे। इनका फर्स्ट औजार मिला है हल। दूसरा, ये जुताई भी करते थे, क्योंकि हल है तो जुताई तो करेंगे ही। नंबर तीसरा है ये बीज बोते थे, क्योंकि जब बीज बोएंगे हड़प्पाई निवासी सिंचाई करते थे, जिसके लिए नहरों का उपयोग किया करते थे।
हड़प्पाई मुहरों में बैलों की जानकारी मिली है, जिससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि हड़प्पा के निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया करते थे। इतिहासकारों को चोलिस्तान और बनावली, जो कि हरियाणा में है, वहाँ से इन इतिहासकारों को मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि खेतों में हल के द्वारा जुताई होती थी और कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, वहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं, जहाँ अनुमान लगाया गया कि यहाँ एक साथ अलग अलग 2 प्रकार की फसलें उगाई जा सकती थी। ये लोग लकड़ी के द्वारा बनाए जाने वाले हत्थे और उसमें नुकीला पत्थर फंसा के कटाई करने योग्य एक औजार बनाते थे। खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदियों तथा नहर का पानी लिया जाता था। अफ़गानिस्तान के सोतुगही में नहरों के कुछ सबूत मिले हैं। ये नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुविकल्पी प्रश्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। कुछ स्थानों में कुएं के सबूत भी मिले हैं। धौलावीरा में एक जलाशय का प्रमाण मिला है, शायद इसका प्रयोग कृषि के लिए किया जाता होगा। अब थोड़ा हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार त्रिकोणाकार में हुआ था, जो कि लेफ्ट साइड मिला है सुत्का गैंडोर, जो कि 1 नंबर पर है, जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में। दूसरे में मिला था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है वर्तमान में। तीसरे में मिला था आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और चौथे अर्थात राइट साइड में मिला था दैमाबाद, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। ये पोजीशन आपको मैप में दे सकता है और पूछ सकता है कि कहाँ कौन सी जगह है। जैसे कि आपको दे देगा कि सोतुगही कहाँ है और आपको बताना होगा कि सोतुगही कहाँ है। कहाँ है सोतुगही? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें भी अपना जान लेते हैं। नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक बात शहरी केंद्र का विस्तार है और इसमें से जल निकास प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बता दिया था। इसमें 2 महत्वपूर्ण स्थान थे, जो कि एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था।